हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मुंबई बाइक डायरीज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक काफ़ी डिफरेंट वीडियो। आज हमारे पास है CB125 हॉर्नेट। सो आई ऑलवेज रिव्यू द बाइक्स ऑन माई चैनल, बट टुडे वी गोना हैव द फर्स्ट टाइम व्हाट वी कॉल आम आदमी ओनरशिप रिव्यू। इसका मतलब ये है कि एक आम इंसान आएंगे जिन्होंने गाड़ी खरीदी है, जैसा आप जैसे मैं आम इंसान आम लोग हैं। हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, देखो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस रिव्यूज़ देखनी है टेक्निकल स्पेक्स के साथ, उसके भी वीडियोस डालता हूँ मैं। पर आज मुझे ओनर से ही जानना है कि गाड़ी कैसी है चलाने में। काफ़ी हाइप है ये गाड़ी का, काफ़ी हाइप हुई है, रास्ते पे इतनी दिखी नहीं है। तो ये दोस्त बनाया मैंने। तो आई एम गोना इंट्रोड्यूस श्रीहर्ष टू आवर चैनल। ही इज़ द ओनर ऑफ द होंडा CB125 हॉर्नेट। वेलकम टू द चैनल ब्रो। थैंक यू, बहुत थैंक यू, आपने ये वीडियो डिसाइड किया करने को हमारे साथ। तो आप एक चीज़ बताइए, आप कितने टाइम हुआ आपको गाड़ी लेके? मुझे 2 हफ्ते हो गए अभी। 2 हफ्ते? लास्ट टू लास्ट फ्राइडे को लिया था मैंने। ओके। और कितने किलोमीटर चला लिया आपने ये टाइम में? नियरली ये मैंने 470 किलोमीटर्स चला लिया है। मतलब लगभग 500 किलोमीटर 2 हफ्ते में? आप काफ़ी यूजेज है आपका। हाँ, यूसेज तो ज़्यादा है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल श्रेयस भाई, ये आपने ये गाड़ी क्यों चूज़ की? दूसरे ऑप्शंस क्या थे आपके दिमाग में? दूसरे ऑप्शंस मेरे दिमाग में फ़िलहाल तो 2 ही चल रहे थे। एक्सट्रीम 125 ओके, या फिर हॉर्नेट। वाओ। तो आपने रेडर को तो कंसिडर नहीं किया था? रेडर तो मैं TVS एक्चुअली मुझे पसंद ही नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं मेनली मेरा होंडा पे ही था। ओके, पर एक्सट्रीम थोड़ा मुझे आ रही थी पहले पसंद। ओके, पर बाद में फिर एक दिन मुझे ऐसे ही रास्ते पे हॉर्नेट दिखी। ओके। मैंने उस बंदे को रोका। कौन से कलर में? यही कलर में थी? यही कलर में थी, ब्लैक एंड गोल्डन। को पसंद आ गई वहीं पे। हाँ, फिर मैंने उससे रिव्यू वगैरह जाना और मैंने फिर टेस्ट ड्राइव लिया। ओके, फिर और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे थे इसमें। ओके। जैसे USD फोक्स हो गए, LED Yes, स्क्रीन हो गई, जो मुझे एक्सट्रीम में नहीं मिल रही थी, सिर्फ 5000 ऊपर देके। हाँ, एक्सट्रीम में टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं। टेलीस्कोपिक फोक्स आता है और स्क्रीन भी नहीं है। स्क्रीन भी नहीं। एक बार स्क्रीन दिखा लेते हैं दर्शकों को, स्क्रीन दिखा लेते हैं भाई के बाइक का। वाओ, ओके, होंडा का लोगो आया, वाओ। एंड काफ़ी, ये तो एक्चुअली TFT जैसी स्क्रीन लग रही है ना, एकदम फैंसी लग रही है। प्रॉपर कनेक्टिविटी है इसमें, Okay. सारी चीज़ें हैं। परफेक्ट। तो श्रेयस भाई, सेकंड चीज़ बताओ, आपने ये गाड़ी क्यों चूज़ की एक्सट्रीम 125R के ऊपर, जो वो भी काफ़ी स्पोर्टी दिखती है, राइट? हाँ, वो भी स्पोर्टी तो दिखती है, पर एक्चुअली क्या है, ये कुछ फीचर्स जो मैंने बोले, USB हाँ। फॉक्स हो गया, डिजिटल स्क्रीन हो गया जी। उसके बाद जो जिस डीलर से मैंने लिए, ओके। उसने क्रैश गार्ड मुझे ऑन रोड प्राइस में ही दे दिया है। ऑन रोड प्राइस उसने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया? एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, बट नॉर्मली चार्ज करते हैं, राइट? हाँ, नॉर्मली चार्ज करते हैं। तो अगर हमारे कोई ये सब्सक्राइबर देखेगा कोई चैनल का, तो उनको तो चार्ज नॉर्मली तो होएगा ही। हाँ, नॉर्मली अनलेस उनकी जान पहचान हो। 3000 का क्रैश गार्ड आता है, ये 3000 का है? 3000 का। ओके। जो मुझे उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी, इनसाइड द ऑन रोड प्राइस। इनसाइड द ऑन रोड। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑन रोड प्राइस कौन सी सिटी में रहते हो आप, बताइए दर्शकों को। पुणे में पिंपरी से लिए मैंने गाड़ी। ओके। और कितने की पड़ी आपको? प्रॉपर 1,25,000 में पड़ी। फुल ऑन रोड एवरीथिंग इंक्लूडेड? एवरीथिंग इंक्लूडेड, इंश्योरेंस सब? इंश्योरेंस, नंबर प्लेट सब। ओके। और आपने नंबर ली है 3255, नॉर्मल नंबर है, अच्छी नंबर है। तो ये कलर जो है बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत प्यारी है। आपको ये कलर क्यों डिसाइड किया आपने? दूसरे कलर्स भी है ना? वो उसमें रेड कलर था, ब्लू कलर था, नियॉन कलर था। ओके। पर मुझे स्पेसिफिकली ब्लैक ही पसंद है। ओके, क्योंकि वो कैजुअल लगती है। ओके। और ज़्यादा मतलब फंकी नहीं लगती है। तो आपको मतलब सिंपल कलर पसंद है? सिंपल कलर पसंद। और एलॉयज भी ये स्टॉक पेंटेड आते हैं? ऑलरेडी इंक्लूडेड है गाड़ी। तो आपको एलो सा कलर अच्छा लग रहा है ना? मैंने कभी ऐसा कलर देखा नहीं है कोई गाड़ी पे। एक्चुअली हर एक जो भी अलग अलग कलर्स है ना, उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग एलॉयज दिए हुए हैं कलर। ओके, बिकॉज ये थोड़ी ब्रॉन्ज गोल्डन लग रही है। ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज और गोल्ड। बहुत प्यारी कलर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कैसे लग रही है कलर। वेरी ब्यूटीफुल कलर। आई हैव नॉट सीन दिस कलर। मैं आई थिंक Gen 1 हायाबुसा पे देखी थी ये कलर, बट बहुत टाइम से दिखी नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप सिटी में रहते हो, तो आप मोस्टली सिटी में चलाते हो? हाँ, मोस्टली सिटी में चलता तो आपको एक सिटी बाइक चाहिए थी। सिटी में। तो आपको इसका पिकअप कैसे लगता है, मतलब टॉर्क कैसा है गाड़ी का? टॉर्क तो एक्चुअली जैसा 125 सीसी है, हम्म। इतना तो पावर है नहीं उसमें। ओके। अभी मैं नॉर्मली ड्यूक चला रहा था पिछले 6 महीनों से। कौन सी ड्यूक? 200 काफ़ी पावरफुल है। हाँ, वो पावरफुल है। उसमें पिकअप इंस्टेंट ही लगता होता है, है। वो इंस्टेंट होता है, पर इसमें वैसा पिकअप नहीं आएगा। ओके, पर गाड़ी की राइडिंग वगैरह एकदम स्मूथ है। ओके, और अच्छे से पिकअप ले लेती है। ओके। और पिकअप स्मूथ अच्छे है, और 60 जल्दी पहुंच जाती है, काफ़ी अच्छी। हाँ, आराम से पहुंच जाती है। बोलने में आया है, सुनने में आया है और वीडियोस में देखने में आया कि ये गाड़ी की टॉप स्पीड 125 सीसी में सबसे ज़्यादा है। क्या आपने अभी तक कितना तक लेके गए आप गाड़ी को? अभी तक तो 97 तक ही ली है। पर 97 बहुत है, काफ़ी है 125 सीसी के लिए। बट आप ज़्यादा खींच नहीं रहे हो, बिकॉज आई गेस आपका ब्रेकिंग पीरियड हुआ नहीं है इंजन का। हाँ, और नई गाड़ी है, अभी 500 किलोमीटर। वो भी हायर गियर पे खींचा होगा? हाँ, हायर गियर। कितनी गियर बॉक्स? 5 स्पीड है? 5 गियर। और आपको उसका गियरिंग कैसा लगता है? मतलब बहुत बार चेंज करना पड़ता है सिटी में कि काफ़ी आप कम चेंज करते हो?
कम ही चेंज करता हूँ मैं तो। मतलब इतना आपको पड़ती नहीं है स्वैप, हाँ स्वैप करने की। तो टॉल गियरिंग है काफ़ी, मतलब एक गियर में काफ़ी स्पीड कवर होती है। ओके, एंड वन मोर थिंग, द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आपको ये इसका जो हेडलाइट है, एक बार हेडलाइट चालू करते हैं। हेडलाइट का थ्रो कैसा है आपको? हेडलाइट एकदम प्रॉपर है, मतलब नाइट में कोई भी तकलीफ होती नहीं है। ओके, मस्त दिख रही है हेडलाइट। एक बार इसको चालू करके दिखा सकते हो? हाँ, लवली। तो ये आपका हाई और लो हो गया। हाई और लो हो गया। तो आपको मतलब रात को विजिबिलिटी में कोई, आपने रात को चलाई है गाड़ी? रात को हाँ, मतलब एकदम रात को चलाई है? एकदम रात को। और आपको कभी ऐसा विजिबिलिटी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जस्ट 2 दिन पहले मैं रात को नियरली 40 किलोमीटर जाके वापस आया हूँ। ओके और मुझे कोई इशू नहीं हुआ है। ओके ओके। एंड माइलेज कितना निकाल रही है गाड़ी अभी की? माइलेज अभी मुझे फिलहाल, मैंने जो लास्ट काउंट किया था हाँ। 300 किलोमीटर्स पे, हाँ, तो वो मुझे 60 दिया था विथ पिलियन। 60? हाँ विथ पिलियन, ओके इन सिटी और थोड़ा बहुत हाईवे, थोड़ा बहुत सिटी। ओके, 60 विथ पिलियन। विथ पिलियन। और आप कैसा अग्रेसिवली चला रहे थे, नॉर्मल चला रहे थे? हाँ मतलब मेरा नॉर्मली चलाता हूँ मैं, नॉर्मली 60-70, कभी Okay. अगर खाली रास्ता हुआ तो 80 तो तक चला जाता हूँ। चला जाता हूँ। बट आप जनरली जब अगर आपका ब्रेकिंग पीरियड खत्म होगा तो आपका प्लान है आप भगाओगे गाड़ी को, आप एंजॉय कर सकते हो? जब स्पीड है जाती है ना खाली काफ़ी, रास्ता है तब तो मैं एंजॉय करते हो। हाँ। और ठीक है, ये सब अच्छी चीज़ें हुई। और कोई एक्स्ट्रा अच्छी फीचर बताइए, मतलब जो आपको समझ, फॉर एग्जांपल सीट, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग बताइए आपको। एक्स्ट्रा फीचर, इसमें फीचर्स देखा या जाए एक्स्ट्रा भी नहीं, अगर कोई एग्जिस्टिंग फीचर है जो बहुत अच्छी है। एक फीचर, सबसे प्यारा फीचर है ये स्क्रीन। ओके क्योंकि अगर मुझे म्यूजिक लगाना है, जी। मुझे फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। फ़ोन्स में ऑटोमेटिकली स्पॉटिफाई पे सेट हो जाता है सॉन्ग। ओके, उसके बाद मुझे कॉल करना है, वहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ और कॉल हो तो जाता मतलब आपको अपनी फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है। सस्पेंशन एकदम प्यारे है गाड़ी के। ओके मतलब सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि आगे के सस्पेंशन से मतलब फील ही नहीं होता है गाड़ी पे। ओके, तो आपका जो सस्पेंशन अच्छा है। जैसा हम और आप दोनों एनजॉय में भी रह रहे हैं, तो रास्ते बहुत ख़राब है, खराब है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है नहीं, ऐसा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये सस्पेंशन एकदम अच्छा है। पीछे का सस्पेंशन कैसा है जब पिलियन बैठता है तो? पीछे का सस्पेंशन भी अच्छा है, पिलियन बैठता है तभी मतलब कोई इशू होता नहीं है नॉर्मली। और अगर आप सीट का कंफर्ट के बारे में बताइए कि अगर सीट लोगों का को टूरिंग comfort वूरिंग में करना है तो? problem है। ओके मतलब जो राइडर होता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं जाती है, ओके। पर पिलियन के लिए जो सीट है comfortable नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है, मतलब वो स्पोर्ट सीट है ना? सॉफ्ट है, हाँ। पर बहुत स्मॉल साइज में आ गई है, तो इसलिए पिलियन को थोड़ी तकलीफ का होती तकलीफ होती है। तो सीट छोटी है पिलियन के लिए, है। तो अगर अगर आप पिलियन के साथ लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हो तो पिलियन को डिस्कम्फर्ट होएगा। डिस्कम्फर्ट होगा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये आया पहला नेगेटिव CB125 के बारे में। तो एक बार चाबी दिखा देता हूँ मैं, कैसी दिखती है चाबी सबको। काफ़ी प्यारी चाबी है, होंडा का बैजिंग है। ये दूसरी बाइक से यही चाबी आती है कि अलग आती है अभी? अलग आती है, हर एक बाइक में अलग अलग, पर नॉर्मली खुद सीखो, यामाहा सीखो, हर बाइक पे आप सेम ही चाबी दे देते हो। ये देखो होंडा ने क्या किया है। और नेक्स्ट थिंग है, जब आप 97 खींचो, वाइब्रेशंस का कोई इशू है? हाँ, 125 सीसी है, यप। तो उसके कारण 80 तक तो एकदम स्मूथ चल जाती है। ओके, पर 80 के बाद थोड़े वाइब्रेशंस तो फील होते हैं। बट इज इट टू मच? नहीं, इतने भी ज़्यादा नहीं है। अनकंफर्टेबल नहीं हो जाओगे? अनकंफर्टेबल मतलब बुलेट वाले वाइब्रेशन नहीं है? अभी मुझे 95 97 तक तो मुझे इतने भी वाइब्रेशंस फील नहीं हुए ओके। जितने बट आपको पता होगा कि होंडा की बाइक्स में या मोस्ट बाइक्स में फर्स्ट सर्विस के बाद वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। ओके। मतलब आपको पता है ना कि सर्विस के बाद गाड़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो आई थिंक अगर आप सर्विस कराओगे, आपका सर्विस कब ड्यू है? सर्विस अभी 27 तारीख को बोला था उन्होंने, Okay. ड्यू तो हो गया है, पर मैं 700 किलोमीटर के बाद ही करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा? बाद में हम सुनाएंगे, बट थोड़ा रुकाएंगे हम व्यूअर्स को। एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आपको, मतलब चलाते हो? नोड बाकी की जो गाड़ियाँ हैं Yes. उसमें एग्जॉस्ट नोड एकदम नॉर्मल है, ओके पर इसमें थोड़ा सा बल्कि साउंड आता है उसमें। ओके जब अपन स्टार्ट करते हैं ओके। तो उसमें नॉर्मल ऐसा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा बल्कि साउंड है उसमें। पर आपको बल्कि साउंड पसंद है? आपके लिए अच्छा है? पसंद है? हाँ, मुझे मतलब वो बिग बाइक वाली आवाज़ आपको बाइक पसंद की है? आवाज़ पसंद है। तो आपको मतलब एकदम हल्की गाड़ी नहीं चाहिए, आपको साइलेंट गाड़ी नहीं पसंद है, आपको ज़्यादा थोड़ा आपको फील हो, नॉइज हो, सुनाई Actually दे? मुझे ना बाइक जो लेनी थी, यस मुझे एवरेज भी चाहिए था और स्पोर्टी लुक चाहिए था, यस। तो इसलिए मैंने फिर इसे प्रेफर किया। आप लोगों को बता रहा हूँ मैं व्यूअर्स को कि ये गाड़ी ऑनेस्टली 125 सीसी में सबसे ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक है। इतनी अच्छी लुकिंग बाइक मैंने कहीं नहीं देखी है 125 सीसी में। एक चीज़ है जो थोड़ा मुझे लगता है इन माय ओपिनियन कि बाइक को थोड़ा मोटा और सेक्शन देना चाहिए था पीछे हाँ, का, पीछे टायर। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि फ्रंट से सेक्शन काफ़ी बड़ा है, बट टायर पीछे से वो बोलते हैं ना, वो चिकन लेग्स कर दिए। मतलब बहुत बाइक्स के साथ होता है। तो आपको पता है कि अगर आप ये टायर रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं, बट एक सेक्शन मोटे? एक्चुअली वो तो मैंने इतना इंक्वायर नहीं किया है, इंक्वायर नहीं किया, बट हो सकता है। आई थिंक एक ऑप्शन, एक शॉप में कितना सेक्शन का टायर है ये 110 का है।
यार ज़्यादा देना चाहिए था भाई, हाँ, 130 तो देना चाहिए था यार। एंड आपको फिट एंड फिनिश कैसा लगा गाड़ी का, क्वालिटी वाइज? तो परफेक्ट है, Okay. मतलब बस ये पार्ट थोड़ा, जो भी गाड़ियाँ आ रही है अभी ये सेगमेंट में, Okay. ये थोड़ा लूज होता ही है। हाँ, और उन्होंने बहुत प्लास्टिक ही दिया ना ये, हाँ, थोड़ा उनको फाइबर। बेटर क्वालिटी का देना चाहिए था। ये मतलब हर एक गाड़ी जो एक्सट्रीम हो गई, हम्म। एक्सट्रीम में भी ऐसा ही वी के सेम पार्ट। नहीं नहीं, तो एफ जी यामाहा में भी हाँ, सब 150 सब सीसी में भी आ रहे हैं यही प्लास्टिक पार्ट्स। देखो हम इंडिया से, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दे दोगे। होंडा ऐसी कंपनी है, जापानीज कंपनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। आप ऑलमोस्ट मतलब 1.25 लाख की बाइक ले रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 50-60 हज़ार की बाइक ले रहे हो। वरना मैं आपको दिखाऊँ तो फिट एंड फिनिश काफ़ी तगड़ा है, क्लीन है, बहुत क्लीन लुक है, और होंडा जानी जाती है फिट एंड फिनिश के लिए। मिरर्स कैसे लगे? मिरर्स काफ़ी प्यारे हैं, तो प्यारे है, और उसका शेप भी काफ़ी स्पोर्टी है, वेरी स्पोर्टी लुकिंग बाइक। तो आप एक और कोई नेगेटिव बताइए हमको जो आपको अच्छा। नेगेटिव जैसे पावर का एक नेगेटिव है। ओके। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोनावला हो गया, तामिल घाट पर चल रहे हैं, Okay. इंडियन के साथ अगर चल रहे हैं ओके। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि पावर नहीं है। यस, बट थोड़ा फर्स्ट सेकंड में आप निकाल सकते हो गाड़ी, फर्स्ट सेकंड में तो इजीली निकल बट जाएगा, ऑफ कोर्स जो हायर गियर्स Higher gears पे नहीं पे निकाल सकते। पाओगे। उसके बाद एक नेगेटिव हो गया, टायर हगर का हो गया। टायर अगर टायर मिसिंग हगर है, नहीं है क्योंकि पानी उड़ता है, फिर बहुत उड़ता है। हाँ, पीछे भी उड़ता है, पीछे भी उड़ता है। अरे बाप रे, तो मतलब नहीं, मेरी नहीं, का, ऊपर नहीं आता है। बिकॉज आपका ये टेल टाइडी काफ़ी बड़ा है राइट, हाँ, तो आई थिंक ये बचा देती है। ऊपर तक तो नहीं आता है पानी अभी तक, हाँ, पर ये नीचे का पूरा फिर मैला हो जाता है। एक बार लाइट चालू कीजिए, मुझे टेल लाइट दिखाना है, टेल लाइट कैसे दिखता है ऑन। वाह, काफ़ी प्यारा टेल लाइट है भाई, बेस्ट 125 सीसी टेल लाइट लग रहा है। बहुत मुझे कावासाकी की याद आ रही है देख के, बहुत प्यारा बनाया उन्होंने टेल लाइट भाई। लुक में गाड़ी एक नंबर है भाई, एक नंबर है। हाँ तो भाई आप ब्रेकिंग के बारे में बताओ, ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की? ब्रेकिंग तो परफेक्ट ही है, मतलब पीछे पे ड्रम ब्रेक्स दिए हैं, ओके और आगे सिंगल चैनल एबीएस है। ओके, डिस्क ब्रेक है ना फ्रंट पे? डिस्क ब्रेक है, तो वो एबीएस इतनी इंट्रूसिव है कि ठीक है? हाँ, अच्छी है, मतलब ज़्यादा तंग नहीं करती है, ज़्यादा तंग नहीं करती है, मतलब आप जोर से भी ब्रेक करोगे इतना अग्रेसिवली नहीं इतना आती, भी एग्रेसिवली नहीं होगा, और तो ब्रेकिंग अच्छी है। ब्रेकिंग अच्छी है। तो आपको कोई ब्रेकिंग में कुछ चेंज नहीं है? नहीं, ब्रेकिंग में तो कोई 10 on 10 दोगे आप ब्रेकिंग? हाँ, 10 on 10। द फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस रिव्यू, आप उनको व्यूअर्स को क्या बोलोगे कि अगर वो लोग 125R लेने की सोच रहे हैं या रेडर लेने की सोच रहे हैं, तो वाई शुड दे बाय दिस बाइक ओवर दैट? एक्चुअली होंडा का जो है इंजन वगैरह क्वालिटी जो होता है, यस, या फिर गाड़ी की क्वालिटी हो गई, हम्म, जो मतलब ये गाड़ियाँ, होंडा की गाड़ियाँ नॉर्मली 4-5 साल तक आराम से चल जाती है, उसके बाद भी उनका ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है। हाँ, और मतलब मैं तो देखा है होंडा Reliable होती है। 10-15 साल भी चला आराम से है। चलेगी। मेरे अंकल है वो, उन्होंने 15। ऑलरेडी एक होंडा लियो है पुणे में ही है, वो भी मेरे भाई के पास है। ओके उस गाड़ी को भी नियरली 10 ईयर्स हो गए, ओके, पर उसे अभी तक भी बस थोड़ा बहुत खर्चा आता ही है बाद में, जो नॉर्मल बेसिक हाँ, खर्चा है। पर वो अभी भी गाड़ी 55 के प्लस ही एवरेज निकाल क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आपको सर्विस कॉस्ट पता है कितना होगा इसका जब आप करोगे? लगभग आपने ढूंढा तो होगा। कॉस्ट इसका जाएगा मुझे 900 तक। 900 तक? रिव्यूज देखे थे, ओके क्योंकि फ्री सर्विसिंग होती है। ओके, बट चलो फ्री सर्विंग हो गई तो उसके बाद कितना खर्चा होगा पार्ट्स और लेबर के साथ? लगभग पार्ट्स और लेबर के साथ 1100-1200 रुपये में। उससे ज़्यादा नहीं? हाँ, तो कॉलेज में ये दिखने में बाइक लोगों को अच्छी लगती है? हाँ हाँ, मैंने एक्चुअली अभी नियरली 13-14 डेज हो गए ओके, गाड़ी लेकर, और उसमें मुझे 7 से 8 लोगों ने मुझे पूछ लिया है ऑलरेडी, क्या बात गाड़ी कर रहे हो? कैसी है, क्या है। तो लोग घूरते गाड़ी को, इसका रोड प्रेजेंस अच्छा है? रोड प्रेजेंस अच्छा है, और ये वेटिंग में चली गई है। मुझे भी उन्होंने 15 से 30 दिन वेटिंग बोला था, ओके पर मैंने नियरली 10-15 शोरूम्स को कॉल किया, ओके, और उसमें से फिर एक शोरूम में मुझे अवेलेबल मिली, मैंने इंस्टेंटली तो आपने तो डिसाइड कर लिया था हाँ, मन ही मन में कि आपको यही बाइक बाइक चाहिए। लेनी है। और आप ओवरऑल रेटिंग कितना दोगे गाड़ी को 10 में से? अपने दिल से बताइए, चलेगा? ओवरऑल मेरे हिसाब से तो मैं इसको 9.23 9.5 के ऊपर ही दूंगा। 9 के ऊपर ही दोगे? ये गाड़ी में आपको मिल रहा है 11 हॉर्स पावर हाँ। एंड 11.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, तो मतलब पावर और टॉर्क बराबरी का है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पावर ज़्यादा मिल रहा है टॉर्क कम मिल रहा है। जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, होंडा CB 125 हॉर्नेट, भाई अगर मेरे को इजाज़त देंगे तो मैं फ्यूचर में इसका रिव्यू भी करूँगा, नॉर्मल रिव्यू चला के भी। एंड बट ऑनेस्टली पता चल गया कि भाई को गाड़ी बहुत पसंद आई है, 125 सीसी में आई है, रास्ते पे दिख नहीं रही है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। भाई को उनका ब्रेकिंग पसंद आया, गाड़ी का सस्पेंशन पसंद आया, लाइटिंग भी डिसेंट है, और एग्जॉस्ट नोट खाली सुनाना बाकी है आपको। आपको पता है आप एंड तक रुके हो एग्जॉस्ट नोट के लिए, तो हम एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। भाई आप ही गाड़ी चालू कर लो। आज सन्नाटा है बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से आवाज़ आएगी, एकदम साइलेंट है। ओह ठीक है, एक बार छोड़ दो, आइडल पे छोड़ दो। काफ़ी हैवी है भाई, काफ़ी लाउड है साउंड। अच्छा लाउड है, और थोड़ा बल्कि में आता है। हाँ
वाओ, बेसी है, बेस है बहुत नाइस, परफेक्ट. हाँ, सो दैट्स प्रीटी मच इट एंड आई विल पुट हिज इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑन द वीडियो. प्लीज़ जाके इनको फॉलो कीजिए. आप इंस्टाग्राम बता दीजिए अपना हम लोग को, हम आपका इंस्टा डाल देंगे. भाई को फॉलो करना. भाई भी सोच रहे कभी ना कभी मैं भी चैनल चालू करेंगे. गाड़ी अच्छी है, हमने भाई को रेकमेंड किया कि चैनल चालू करे, साथ में कोलैब भी करेंगे मुंबई बाइक डायरीज़ के साथ. So this is me from Mumbai Diaries. Thanks a lot again, bro, for the ownership, and I'll see you in the next video.